जब इतना अच्छा माधुरी मैम से जब मैंने सुना कि उनकी मम्मी मेरा शो देखती थी Wow. एंड शी यूज टू लव माई शो एंड शी नोज मी, माधुरी मैम नोज मी, सुनील शेट्टी सर मुझे जानते हैं प्रेग्नेंट, तो फिर सोहम को संभालना और न्यू मदर बन के एक लाइफ बहुत चेंज हो गई थी। तो आई वॉज रेडियो तो मैं करती थी बट उसके साथ साथ मैं कंटेंट क्रिएटर भी हूँ, सो एक्टिंग का वो चीज़ तो हमेशा से ही रहा है। और जो जो उसे दे सम्मान, चुटकी भर सम्मान ही तो हम मांग रहे हैं और तो कुछ ज़्यादा मांग ही नहीं रहे। नॉट ओनली ऑन योर वर्क फ्रंट, एट योर होम ऑल्सो। हर एक रिलेशनशिप में गिव एंड टेक होता है। इफ यू गिव बिल्कुल। रिस्पेक्ट यू विल गेट रिस्पेक्ट। हाय हाय, आई एम दीपिका सिंह हाय, आई एम सानिका अमित, एंड यू आर वाचिंग अस ऑन मायापुरी। मायापुरी। हेलो, वेलकम ऑन मायापुरी। और आज हमारे साथ है मंगल लक्ष्मी की कास्ट, दोनों बहनें जिनका जिक्र हो रहा है प्रोमो में, काफ़ी वक्त से चर्चाएं चल रही है। प्रमोशंस के लिए भी डांस दीवाने हो या फिर और भी जगह गए, क्या कहेंगे, कितना मज़ा आ रहा है, एक्साइटमेंट है, क्या कुछ फीलिंग्स है, शेयर करना चाहेंगे? आई एम वेरी नर्वसली एक्साइटेड, ऐसा मैं कहूँगी, क्योंकि ये मेरा पहला डेब्यू शो है एंड आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू बी ग्रेट ऑफ एन एक्सपीरियंस। मैं एक रेडियो जॉकी रही हूँ, सो वहाँ Wow. से यहाँ तक का जो ट्रांजिशन है, तो वॉइस एक्टिंग तो किया हुआ है, अब वॉइस एक्टिंग से एक्टिंग के टूवर्ड्स प्रस्थान हो रहा है। सो वन थिंग दैट रिमेन्स कॉमन इज़ ऑडियंस के साथ कनेक्ट करना है, सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। एंड माई हार्ट इज़ फुल बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे नहीं पता था कि ये चीज़ें मुझे इतनी अच्छी लगती हैं। जब मैं इतने सालों से घर पे रह रही थी और जब इतना अच्छा माधुरी मैम से जब मैंने सुना कि उनकी मम्मी मेरा शो देखती थी Wow. एंड शी यूज टू लव माई शो एंड शी नोज मी, माधुरी मैम नोज मी, सुनील शेट्टी सर मुझे जानते हैं, वो मेरे लिए अपने आप में बहुत अचीवमेंट लगा। और जब मैंने इस शो का भी मॉक टेस्ट देना शुरू किया तो सेट पर मेरे डायरेक्टर, मेरे DOP, उनके दिल में जो मेरे लिए रिस्पेक्ट थी, जिस तरह का काम मैंने किया है, मुझे नहीं पता था मैंने कुछ बड़ा काम किया है, बट आपकी आंखों में और मेरी ऑडियंस की आंखों में जब वो रिस्पेक्ट देखती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। मुझे नहीं लगता था कि मुझे लोग इतना चाहते हैं कि मैं वापस आऊँ। मैं तो अपनी लाइफ एक नॉर्मल एक इंसान की जैसे जी रही थी और खुश भी थी, मगर अब जब ये चीज़ें हो रही हैं तो अब समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें सबकॉन्शियसली कहीं ना कहीं मिस थी, और अब वापस जब आ रही हूँ इतना अप्रिसिएशन मिल रहा है तो लगता है कि बहुत अच्छा लग रहा है। एंड आई एम ग्रेटफुल टू गॉड एंड ग्रेटफुल टू कलर्स एंड टू सुजैना मैम, पनोरमा, की दैट दे कास्टेड मी फॉर द रोल। नहीं, बिल्कुल, काफी इंस्पायरिंग किरदार आपने प्ले किया, हाउस होल्ड नेम बन चुका था संध्या राठी, कैसे भूल सकता है कोई। और अब इतने वक्त बाद टेलीविजन पर वापसी विद दिस कैरेक्टर, क्या रीजंस रहे आपके इतने वक्त तक इंतजार करना, ब्रेक लेना, फिर टेलीविजन पर वापसी करना? क्योंकि दिया बाती हम के बाद मैंने इतना काम, उस टाइम पे मैंने इतना काम कर लिया था लगातार, तो मैं थोड़ा ब्रेक तो चाहती थी। और उसी टाइम पे मैंने डांस में एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया था, ओडिसी डांस में। तो मैंने सोचा कि अभी फुल टाइम मिला है अपने आप को और इंडल्ज करने का इस हॉबी के अंदर। साथ ही साथ लेटर ऑन आई गॉट टू नो दैट आई एम प्रेग्नेंट, तो फिर सोहम को संभालना और न्यू मदर बन के एक लाइफ बहुत चेंज हो गई थी। तो आई वॉज नॉट एबल टू, और कहीं ना कहीं बिकॉज इतना काम किया, इतना प्यार मिला कि, और कहीं ना कहीं बहुत ही पेशेंस है एज एन एक्टर ना। मुझे पता है कि मेरा आई एम टैलेंटेड और मेरा काम कहीं नहीं जा रहा है। मैं जब भी काम करूँगी तो वो दिल से करूँगी, और तो कहीं ना कहीं वो हबड़ दबड़ नहीं थी मेरे अंदर। और मुझे लगा था कि अभी मेरी लाइफ में इंपॉर्टेंट है सोहम को संभालना और साथ ही साथ अपने माइंड को इंगेज करना एक ऐसी एक्टिविटी में जो मुझे पॉजिटिव रखे, जो मुझे डिप्रेशन से दूर रखे। क्योंकि जब आप लाइफ में इतने टॉप पर होते हो, जब आपको हर जगह अवार्ड्स मिल रहे होते हैं, रेड कार्पेट में मीडिया आपके पीछे पीछे भाग रहा होता है, अचानक से वो चीज़ें ऑफ हो जाती हैं और आप घर पे एक चार दीवारी के अंदर होते हो, बच्चा आपके हाथ में होता है। वो जो फेज़ है ना, वो इतना सब कुछ पास में आया और फिर वो दूर हो जाना, वो आसान नहीं है उस चीज़ से गो थ्रू करना। But because I am a classical dancer, I was learning a very good thing. My mind was engaged, I was feeling fuller, and I know that this is important to take care of this child. So I made a very conscious choice to do that. और फाइनली बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग इतने प्यार से मुझे बुला रहे हो, मतलब इतना प्यार दे रहे हो। नहीं, बिल्कुल धमाकेदार वापसी है आपकी, कोई शक नहीं है। क्या कहेंगी, जिस तरह से आपने कहा कि रेडियो जॉकी पे वॉइस आर्टिस्ट रह चुकी, लेकिन एक्टिंग कर रहा है स्क्रीन पर, तो इनसे भी हेल्प मिलती होगी। शी इज अ ब्रिलियंट एक्टर, व्हाट डू यू वांट टू से? बिल्कुल बिल्कुल, रेडियो तो मैं करती थी बट उसके साथ साथ मैं कंटेंट क्रिएटर भी हूँ, सो एक्टिंग का वो चीज़ तो हमेशा से ही रहा है, Wow. उसमें इंटरेस्ट हमेशा से ही रखा है। एंड टॉकिंग अबाउट कोस्टाज, येस, वेरी हेल्पफुल एंड वेरी नाइस पीपल आई हैव अराउंड, टचवुड। बहुत ही ग्रेटफुल हूँ मैं
भगवान के टूवर्ड्स, यूनिवर्स के टूवर्ड्स, क्योंकि हमेशा से ही मुझे ऐसे मैं मानती हूँ कि बहुत अच्छे लोग मिलते हैं आसपास यार, एंड दैट आई एम सेंसिंग दैट कि दैट इज़ रिमेनिंग कॉन्स्टेंट. सो येस, आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड वेरी हैप्पी. काफी क्यूट सिस्टर का बॉन्ड दिख रहा है, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट है, प्यार है, केयर है, लव है, शेयरिंग है. क्या कहेंगे अबाउट दिस बॉन्ड? देखिए, जब मैं सानिका को काम करते देखती हूँ तो मेरे को लगता है ये मैं ही हूँ, वो जो 2011 में एक लड़की आई थी और दिल्ली से सबको छोड़ के आई थी, बिकॉज नासिक से सानिका भी मुंबई शिफ्ट हुई है फॉर द शो. तो आई नो व्हाट रोलर कोस्टर ड्राइव शी मस्ट बी लिविंग विद, बिकॉज मैं भी जानती हूँ मैं रातों को नहीं सोती थी, अकेले रहने की आदत नहीं थी, बिना भाई बहनों के, मम्मी पापा के अराउंड नहीं है, और कैसे लंच नहीं लेकर जा पा रही हूँ, मेड नहीं मिल रही है, और खाने को सेट का खाना ही मिल रहा है, खाने के लिए नहीं है, एंड सबका प्रेशर है टू परफॉर्म वेल एंड नो वन इज़ गोइंग, मतलब वो ट्रस्ट कहीं ना कहीं आंखों में नहीं दिखता है सामने वाले की, बिकॉज एवरी वन थिंग्स यू कैन डू इट बेटर बिकॉज इज ऑलवेज स्कोप फॉर द बेटरमेंट. तो आप वो कहीं ना कहीं अपने आप को हारते हुए देखते हो, हर दिन पीछे होते हुए देखते हो, और कहीं ना कहीं इसकी आदत नहीं होती हमारे दिमाग को, क्योंकि दिस इज़ अ वेरी टफ लाइफ टू बी एन एक्टर. एक रोल मिल जाना बहुत अच्छी बात है, किस्मत की बात है, मगर उस रोल में सक्सेसफुल हो जाना और लोगों का प्यार मिल जाना, स्पेशली सेट पे लोगों की आंखों में आपके लिए इज्जत क्रिएट करना, वो एक बहुत ही एक जर्नी है जिसको हर एक एक्टर को गुजरना पड़ता है, और कम से कम 6 मंथ्स लगते हैं, मिनिमम 6 मंथ्स लगते हैं वो उस चीज़ को, बिकॉज इन डोली सोप यू डोंट हैव टाइम टू रीडू द थिंग्स, एवरी डे एपिसोड इज टेलीकास्टिंग, वर्कशॉप्स का भी इतना टाइम नहीं मिलता. So I see myself in her, and she's an intelligent girl and doing it wonderfully, and very nice human being she is, very humble she is, that she's accepting all the challenge in a very dignified way. ग्रेट, क्या बात है. वेल, जिस तरह से वुमेन के रिस्पेक्ट की एक बात हो रही है, जो आई थिंक कहीं ना कहीं चीज़ें निगलेक्ट हो जाती है, या फिर समझ लीजिए कि उनको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाता है, ऐसे ही कुछ चीज़ें हैं. हमेशा वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर कलर्स ने बढ़िया शोज बनाए, और ऐसा ही कुछ कंटेंट है. क्या कहेंगे अबाउट? बहुत ही खूबसूरत बात ये शो कहता है कि मेरी बहन को मिले एक ऐसा वर जो उसे दे सम्मान, चुटकी भर सम्मान ही तो हम मांग रहे हैं, और तो कुछ ज़्यादा मांग ही नहीं रहे. तो वही जैसे हम एम्पावरमेंट की बात करते हैं कि एक वुमेन को इक्वालिटी मिलनी चाहिए, रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, तो वही ये बात बोल रहा है. बट हम इसमें मंगल की लाइफ भी दिखा रहे हैं कि वाई शी वॉन्ट दिस फॉर लक्ष्मी. यस, तो वो आपको साथ साथ उसका इम्पैक्ट भी दिख रहा है कि हम जब किसी को डिसरिस्पेक्ट करते हैं तो कैसा उसको फील होता है. हम कई बार नेगलेक्ट करते थे, जब हम अपनी मम्मियों से बदतमीजी करते हैं, मम्मियों को बोलते हैं अरे मम्मी आपने ये क्यों नहीं बनाया, आपको ये बनाना चाहिए था ना, आज ये आलू की सब्जी क्यों बना के रख दी, रोज़ घिया की सब्जी क्यों. हम कई बार काम के प्रेशर में उनको वो सुना देते हैं, बोल देते हैं, बट ये नहीं कभी सोचा कि वो बाहर सब्जी लेने जब गई थी उसको सब्जी नहीं मिली, और कैसे वो पूरे महीने का बजट मैनेज कर रही है, और कितने प्यार से उसने वो बनाया, और हमने तो 2 मिनट में नहीं लगाए उसको रिजेक्ट करने में. और वहीं हम जब बाहर काम करते हैं तो हम 150 लोगों के आगे झुक के रहते हैं, और हम जो है बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं, बट वो बिहेव हम घर वालों के सामने नहीं करते, इसलिए हमारे रिलेशनशिप बिगड़ने लग जाते हैं. तो वही है कि आप रिस्पेक्ट सबको दें, नॉट ओनली ऑन योर वर्क फ्रंट, एट योर होम ऑल्सो. हर एक रिलेशनशिप में गिव एंड टेक होता है. इफ यू गिव रिस्पेक्ट यू विल गेट रिस्पेक्ट. बिल्कुल, एक ही जन से कितनी चीजें एक्सपेक्ट करेंगे. यस यस यस, करेक्ट. सो ये शो वही चीज़ों पे रिवॉल्व करता है, दैट दिस इज़ अ शो ऑफ 2 सिस्टर्स हु स्टैंड अप फॉर ईच अदर. लक्ष्मी का जो किरदार है वो यही है कि शी इज़ एन इंस्पिरेशन. आई गेस शील बी, आई थिंक शील बी एन इंस्पिरेशन टू ऑल द women out there to voice out whenever and wherever it is required and necessary. बिल्कुल, बहुत जरूरी है. वेल, नेवर टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड. यस, ट्रू. वेल, थैंक यू सो मच हमारे साथ बातचीत करने के लिए, Thank और you. बहुत बहुत मुबारकबाद Pleasure. फॉर दी शो. क्या कुछ फैंस को, ऑडियंस को कहना चाहेंगे? यही कहेंगे कि 27 फरवरी को हम आ रहे हैं मंगल और लक्ष्मी कलर्स पर रात को 9 बजे अपने घरों में थोड़ी सी जगह मांगने, बस वो मिल जाए. मैं बस यही कहूँगी आपसे कि नेवर टेक थिंग्स ग्रांटेड, और बहुत मेहनत करें लाइफ में. ये मत सोचिए लाइफ में किसी भी चीज़ का शॉर्टकट होता है. आप आज से मेहनत करना शुरू करेंगे, 5 साल बाद आपको रिजल्ट मिलेगा, बट यू हैव टू वर्क हार्ड ईच एंड एवरी डे. सो और साथ ही कई सालों की मेहनत के बाद मुझे फाइनली एक शो अच्छा लगा, और मैंने सोचा, आप कई सालों से मुझे कह रहे थे व्हेन यू आर कमिंग बैक ऑन टीवी, नाउ आई एम फाइनली कमिंग बैक ऑन 27th February at 9 PM on Color. So do watch the show, do shower your love as you always did.